हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 6 के लिए संस्कृत का मॉडल पेपर लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का। यह पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा के नए सिलेबस पर आधारित है, इसीलिए आप इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा। इस पेपर में आपका समय रहेगा 2.5 घंटे का और पूर्णांक रहेंगे 42 यानी कि 42। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे गए हैं जिनके अंक सामने अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और टोटल आपके 14 नंबर के प्रश्न होंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पत्रम शब्द का बहुवचन रूप रिक्त स्थान है। इसमें पत्रम शब्द का बहुवचन रूप होगा पत्राणि। प्रश्न नंबर 2, मयूराहा का द्विवचन रूप रिक्त स्थान है। मयूराहा का द्विवचन बताना है तो इसमें हो जाएगा मयूरो। प्रश्न नंबर 3, आम्रम रिक्त स्थान लिंग है। कौन सा लिंग है ये? नपुंसक लिंगम। प्रश्न नंबर 4, वधु रिक्त स्थान लिंग है। वधु में कौन सा लिंग आता है? सही उत्तर होगा स्त्रीलिंगम। प्रश्न 5, अहम रिक्त स्थान आगच्छामि। यहाँ जो सही उत्तर आएगा वो होगा विद्यालयात्। प्रश्न 6 में पूछा है सीता रिक्त स्थान सह गच्छति। 3 ऑप्शन में सही उत्तर होगा इसमें रमैया। प्रश्न 7, विद्या रिक्त स्थान ददाति। सही ऑप्शन और उत्तर होगा इसमें विनयम। प्रश्न 8, तत्र रिक्त स्थान छात्रो तिष्ठतः। वहाँ छात्र रहते हैं, तो यहाँ छात्रो द्विवचन है, इसीलिए इसमें सही उत्तर हो जाएगा द्वौ। प्रश्न 9, चत्वारः रिक्त स्थान संख्या अस्ति। चत्वारः यानी 4 की संख्या इनमें से कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा इसमें 4 सेकंड नंबर पर जो है। प्रश्न 10, मंडूकः शब्द का हिंदी अर्थ है। क्या अर्थ है? इन तीनों में से सही ऑप्शन है मेंढक। प्रश्न नंबर 11, वृक्षाः रिक्त स्थान। वृक्ष क्या करते हैं? फलते हैं, इसीलिए सही उत्तर इसमें हो जाएगा फलंती। प्रश्न नंबर 12, फुदक रहिए का संस्कृत पद है। फुदक रहिए को संस्कृत में क्या कहते हैं वो हमें बताना है। सही उत्तर है इसमें विहरतः। प्रश्न 13, यहाँ वर्ण विच्छेद है। प प्लस ओ पो, श प्लस अ श, क प्लस आ का और अण प्लस ई णी, यानी कि इस वर्ण विच्छेद को मिलाने पर जो पद बना वो सही उत्तर हो गया इसका पोषकाणी। प्रश्न 14, एतत् रिक्त स्थान पुस्तकम। यह किताब है, किसकी है? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा इसमें मम, मेरी है। अब आता है इसमें रिक्त स्थान। कोष्टकात् उचितम शब्द चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर के रिक्त स्थान पूरे करो। रिक्त स्थान में प्रश्न पूछा है, रिक्त स्थान आ गया और फिर लिखा है पठामि। अब हमें बताना है कि पठामि जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन है, तो सही इसमें जो कर्ता होगा वयम और अहम में से वो होगा उत्तर सही अहम। अहम पठामि, मैं पढ़ रही हूँ। प्रश्न 16, अस्माकं रिक्त स्थान उद्यानम अस्ति। हमारा बगीचा है, तो कहाँ है? इसका सही उत्तर यहाँ लिखेंगे किसका है? विद्यालयस्य। विद्यालय का, हमारे विद्यालय का बगीचा है, तो सही उत्तर हो गया विद्यालयस्य। प्रश्न 17, मयूरो रिक्त स्थान। मयूरो द्विवचन है और यहाँ जो ब्रैकेट में 2 क्रियाएं दे रखी है इनमें से द्विवचन पद जो है सही वो है नृत्यतः। प्रश्न 18, रिक्त स्थान धावंती। यहाँ क्रिया दी हुई है और हमें कर्ता पद भरना है। धावंती बहुवचन है और इन दोनों में से ब्रैकेट में जो दिए हुए हैं ताहा और तौ, इन दोनों में से सही उत्तर होगा ताहा। ताहा धावंती, वे सभी दौड़ रही हैं। प्रश्न 19, मम गृहे रिक्त स्थान सेविका अस्ति। मेरे घर में सेविका है। कितनी है? 1 है, तो सेविका के साथ में आ जाएगा एका, क्योंकि ये स्त्रीलिंग पद है। प्रश्न 20, इकारांत पुल्लिंग शब्द है। इकारांत पुल्लिंग, इसमें से जो शब्द आएगा वो है मुनि है। प्रश्न 21 में पूछा है जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें कौन सा शब्द कहते हैं? तो ए आता है यानी कि अकारांत, तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें अकारांत। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार परिवर्तन करो। यहाँ 10 प्रश्न दिए हुए हैं
इन 10 में से आपको कोई 7 करने होंगे और यहाँ हम सभी प्रश्न हल कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 22 में पूछा है युवाम क्रीडतः, तुम दोनों खेल रहे हो, और ब्रैकेट में दिया हुआ है एक वचने, यानी कि इसको एक वचन में बदलना है। तो युवाम का एक वचन होता है त्वम और क्रीडता का एक वचन होता है क्रीडसी। तो सही हो जाएगा त्वम क्रीडसी, तुम खेल रहे हो। प्रश्न 23 अहम नृत्यामि, मैं नाच रही हूँ, और ब्रैकेट में दे रखा है बहुवचने, यानी बहुवचन में बदल करके लिखना है। तो बहुवचन में बदलेंगे तो अहम का हो जाएगा वयम और नृत्यामि का हो जाएगा नृत्यामः, यानी हम सब नाच रही हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 24 त्वम पठसी, तुम पढ़ रहे हो या तुम पढ़ रही हो। ब्रैकेट में दिया हुआ है बहुवचने, बहुवचन में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, त्वम का बहुवचन हो जाएगा यूयम और पठसी का हो जाएगा पठत, तुम सब पढ़ रही हो। प्रश्न 25 अस्माकं पुस्तकानि, हमारी किताबें। अब इसको एक वचन में कैसे बदलेंगे, अस्माकं का एक वचन होता है मम, मेरी, और पुस्तकानि का पुस्तकम, मेरी किताब। प्रश्न 26 तव गृहम, तुम्हारा घर। इसको बदलना है हमें द्विवचन में, और द्विवचन में बदलेंगे तो तव का द्विवचन हो जाएगा युवयो हो और गृहम का हो जाएगा ग्रहे, यानी तुम दोनों का घर। प्रश्न 27 आवाम गच्छावह, हम दोनों जा रहे हैं, और इसको बदलेंगे बहुवचन में। तो बहुवचन में आवाम का हो जाएगा बहुवचन वयम और गच्छावह का हो जाएगा गच्छामः, हम सब जा रहे हैं। प्रश्न 28 वयम पठामः, हम सब पढ़ रहे हैं, और इसको बदलना है एक वचन में। तो एक वचन में जब हम बदलेंगे और इसको लिखेंगे तो वयम का एक वचन हो जाएगा अहम और पठामा का हो जाएगा पठामी, अहम पठामी। प्रश्न 29 छात्रे लिखतः, दो छात्र लिख रहे हैं, और इसको किस में बदलेंगे, कोष्टक में दिया है बहुवचन, बहुवचन में बदल करके लिखेंगे तो हो जाएगा छात्राः लिखन्ति, अनेक छात्र लिख रहे हैं। फिर है इसमें 30 एतानि यानानि, द्विवचन में बदल के लिखना है। तो द्विवचन एतानि का हो जाएगा एते, यानानि का याने, तो ये दो यान, यानी कि ये दो गाड़ियाँ। फिर है प्रश्न नंबर 31 एते पर्णे स्तः, ये सब पत्ते हैं, और ब्रैकेट में लिखा है बहुवचने, यानी कि बहुवचन में लिखना है। एते का बहुवचन हो गया एतानि, पढ़ने का हो गया पर्णानि, और साथ स्तः का हो गया संति, एतानि पर्णानि संति, ये सब पत्ते हैं। अब आता है आपका प्रश्न अगला, निम्नलिखित शब्दान लिंगानुसारम पृथक पृथक कुरुत, निम्नलिखित शब्दों को लिंग के अनुसार अलग अलग करके हमें लिखना है। तो देखिए ब्रैकेट में यहाँ मंजूषा में कुछ शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों में से छांट करके हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम पुल्लिंग निकाल लेते हैं। तो पुल्लिंग में सबसे पहला शब्द आएगा वृक्षः, दूसरा शब्द मंजूषा में से होगा गुरु है, और तीसरा शब्द आ जाएगा इसमें कपि है। फिर आता है स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंग में सबसे पहला शब्द मंजूषा में से लिखेंगे अध्यापिका, और दूसरा लिखेंगे इसमें नायिका, और तीसरा लिखेंगे जननी। फिर है नपुंसकलिंगम, इसमें सबसे पहला जो शब्द लिख देंगे वो लिखेंगे नक्षत्रम, फिर लिखेंगे इसमें से छांट करके जलम, और अंत में आ जाएगा इसमें पुष्पम। अथवा में अगला प्रश्न पूछा है अधोलिखित वाक्यानि शुद्धानि कुरुत, नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो। तो यहाँ प्रश्न कह दे रखा है चत्वारः बालिकाः पठन्ति, शुद्ध कैसे करना, देखिए इसमें संख्या दी हुई है चत्वारः 4, और बालिका जो है वो स्त्रीलिंग बहुवचन है, तो बालिका स्त्रीलिंग है और चत्वारः पुल्लिंग शब्द है, तो इसीलिए यहाँ पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग शब्द आएगा चतस्त्र, तो इसीलिए यहाँ हो जाएगा चतस्त्र बालिकाः पठन्ति, 4 लड़कियाँ पढ़ रही है। प्रश्न ख में पूछा है त्रयः जनो भ्रमत, 3 लोग घूम रहे हैं, तो यहाँ जनो जो है वो द्विवचन में है और भ्रमत क्रिया भी द्विवचन की है, तो इसीलिए त्रय नहीं आएगा, यहाँ पर द्वे आएगा। तो सही जो यहाँ पद बन जाएगा वो होगा द्वे जनो भ्रमतः, 2 लोग घूम रहे हैं। अगला ग में पूछा है शिवस्य द्वे नेत्राणि सन्ति। अब देखिए नेत्राणि बहुवचन है, सन्ति भी बहुवचन है, यानी कि नेत्र
हैं, यानी बहुवचन हो गया, यानी कि 3 लिखना है तो शिवस्य यानी शिव के, तो शिव के तो 3 नेत्र तो हैं, और द्वे जो है वो 2 है, तो 2 तो नहीं होगा, 3 लिखने हैं। नेत्राणि नपुंसकलिंग है, तो इसीलिए यहाँ 3 के लिए नपुंसकलिंग शब्द आएगा त्रीणि, तो सही हो जाएगा शिवस्य त्रीणि नेत्राणि सन्ति, शिव के 3 नेत्र हैं। घ में है मम एका कुक्कुरः अस्ति, मेरे एक कुत्ता है। अब देखिए कुक्कुर जो है वो पुल्लिंग है और एका स्त्रीलिंग संख्यावाची शब्द है, तो यहाँ एका की जगह हमें लिखना है एकः, तब से सही हो जाएगा। मम एकः कुक्कुरः अस्ति, मेरे एक कुत्ता है। प्रश्न 32 का ग, यानी कि ये भी अथवा में है। आपको 32 में 3 प्रश्न पूछे गए हैं, क, ख और ग। इन तीनों में से कोई 2 आपको करने हैं। तो तीसरा जो इसमें प्रश्न पूछा है ग में, इस प्रश्न में आपको मूल शब्द, विभक्ति और वचन ये अलग अलग करके लिखने हैं। तो मूल शब्द जैसे इसमें गृहम, और इसका जो विभक्ति पद है वो हो जाएगा षष्ठी विभक्ति गृहस्य का, और वचनम हो जाएगा एक वचनम। फिर है इसमें छात्र का, तो छात्रः जो है वो उसका मूल शब्द हो जाएगा छात्रः, और विभक्ति हो जाएगी इसकी सप्तमी, और इसके बाद में बहुवचन इसका हो जाएगा, ठीक है। और अंत में इसमें दे रखा है रमेशेन, इसका मूल शब्द है रमेशः, विभक्ति हो गई इसमें तृतीया, और वचन हो गया एक वचन। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।